तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है दूसरी शादी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वो भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वो मुझे अपनी सुर्ख और रंजीता आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वो वादा याद आ जाता है जो मैंने 2 साल पहले उसकी माँ के साथ, जब वो इस दुनिया से जाने वाली थी, तब किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। और फिर दूसरे ही पल उसने कहा, मेरे मेरे राम का क्या होगा? उसका ख्याल रखना, अगर अगर हो सके तो। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी दूसरी शादी ना करूंगा। और देखो राम स्वरूप, तुम उसकी फिक्र ना करो। तुम तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो, अलविदा। कुछ ही पल में मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। राम स्वरूप बेमां का हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिमटाए रखा। आखिरी छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के स्पुर्द करके मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास था। नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय चारा ना था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा। ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन अब दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फलां फलां जगह से नाते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है। फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना है ही शादी, कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पतिव्रता स्त्री को भगवान ने एक बार छीन लिया हो। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, शादी कर लो, अकेले कैसे रहोगे? मैंने सोचा कि मैं कभी दोबारा शादी नहीं करूंगा, और अगर ब्याह किया तो किसी विधवा से ब्याह करूंगा। ख्याल आया कि चलो नौकरी छोड़कर इस बात का प्रचार करें कि विधवा विवाह जरूर होना चाहिए। लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाऊंगा, ये भी मैं सोचने लगा। भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में और चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, ये मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि 6 महीने बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह तो माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट बताई और कहने लगे, तुम तो कहा करते थे कि मैं बेवा से ही शादी करूंगा। लंबे चौड़े भाषण दिया करते थे। अब वो तमाम बातें किधर गईं? तुमने तो एक उदाहरण भी नहीं रखा जिस पर हम चल सकते।
मुझ पर जैसे घड़ों पानी फिर गया। आंखें खुल गई, पुरानी भावनाएं फिर से उभर आई और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूं। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता और एक बच्चे को एक औरत ही चाहिए जो उसकी मां की तरह रहे। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम स्वरूप को अपने साथ रख पाऊंगा और उसका खास ख्याल रखूंगा। लेकिन वो सब गलत अक्षर की तरह मिट गया। राम स्वरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूं, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी। ब्याह के मौके पर सुना था कि लड़की बड़ी नेक है, सबका ख्याल रखेगी और राम स्वरूप को अपने बेटे की तरह समझेगी। लेकिन सब झूठ। और आज लग रहा है कि यह हार्दिक दुख वो वादा तोड़ने की सजा है जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी दूसरी शादी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।